नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस या फिर डिजीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी। डिजीज़ नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रोक और स्ट्रोक में होता क्या है मेनली हम देखें तो उसमें क्या होती है, जो हमारी ब्लड की वेसल्स है जो ब्रेन में, वो क्या हो जाती है, या तो वो रैप्चर हो जाए, ब्रस्ट हो जाए, या फिर उसमें कोई क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाए, क्लॉट फॉर्मेट हो जाए। तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले और हाइपोक्सिया हो जाए और ब्रेन के सेल की डेथ हो जाए, तो उसको हम कह सकते हैं एक स्ट्रोक, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। और स्ट्रोक को क्या कहते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। मीन्स सेरिब्रो वेसल्स से, जो ब्रेन में हमारी वेसल्स है ब्लड की, उनमें एक्सीडेंट मीन्स के उनमें या रुकावट आ जाए या फिर वो रैप्चर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रोक के टाइप कौन से हैं, ठीक है, और रिस्क फैक्टर कौन से हैं और सिम्टम्स कौन से हैं, ये सब। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, ठीक है। हाइपरटेंशन अगर लॉन्ग टाइम से, काज भी कह सकते हैं और रिस्क फैक्टर भी कह सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइम से किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो क्या होगा कि स्ट्रोक का काज हो सकता है, क्योंकि हाइपरटेंशन होता है या तो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, वहाँ कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेट होता है तो वो सही से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और वहाँ की जो वेसल्स होती है वो क्या होती है, वीक बन जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। जो हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स है वो ब्रस्ट हो सकती है। तो फर्स्ट में हम आते हैं तो वो हमने पढ़ लिया कि इसकी वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। उसके अलावा सेकंड जो है हमारा, उसके बाद हम कह सकते हैं स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से, या फिर डायबिटीज़ अगर डिजीज़ है वो भी ब्लड वेसल्स को कमज़ोर कर देती है तो उसकी वजह से। और उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये सब क्या है, इसके रिस्क फैक्टर है कि इन चीज़ों की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या फिर ओबेसिटी होगी तो काज हो सकता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। और फिजिकल अनएक्टिव, कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अनएक्टिव है बहुत ज़्यादा टाइम से, तो उसको भी स्ट्रोक होने के रिस्क फैक्टर है या फिर काज हो सकता है। अल्कोहल कंज्यूम्स, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या फिर आर्टरी फाइब्रोलेशंस, जो आर्टरी में क्या हो, ब्लड क्लॉट हो, द कंडीशंस रिगार्ड्स, जो मतलब वहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट हो जाए, ये सब। और फैमिली हिस्ट्री में हम देखते हैं तो अगर फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो जेनेटिकली चेंज हो सकती है। उसके अलावा एज और जेंडर, एज एज के हिसाब से भी स्ट्रोक काज हो सकता है, जेंडर में मेल में ज़्यादा होता है। ये सब स्ट्रोक के जो भी रिस्क फैक्टर थे वो है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टाइप कौन कौन से हैं, तो एक एक करके सबको हम देखेंगे। इसके 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में होता क्या है, ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स ब्रेन में होती है वहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है और सही से हमारी मतलब बॉडी ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता और उसकी वजह से जो सेल की डेथ हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे इस्केमिक स्ट्रोक। ये क्या है, मतलब 80% यही होता है, बहुत सारे लोगों में 80% हो ही जाता है इस्केमिक स्ट्रोक। उसके बाद है ट्रांजिट, या फिर सेकंड में है वो है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में होता क्या है कि वहाँ जो ब्लड वेसल्स होती है ब्रेन में वो बर्स्ट हो जाती है, मीन्स कि वो उनका रैप्चर होना, डैमेज होना, वो काज कराता है हेमरेजिक स्ट्रोक। और ये उसके बाद जो थर्ड लास्ट है वो है हमारा, जो मिनी स्ट्रोक भी हम कहते हैं, ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स, जो जैसे कि आधी अगर वो फिल हो गई है, क्लॉट फॉर्मेशन आधी ब्लड वेसल्स में आ रहा है तो वहाँ ब्लड फ्लो कम हो गया है, तो वो इम्पेयर करता है हमारे वहाँ के सेल्स को और डैमेज करता है, तो उसको हम कहते हैं मिनी स्ट्रोक। उसकी वजह से क्या होता है, एक साइडेड जो हमारे जो फेस डाउन हो जाता है एक साइड पे, और एक साइड जो आर्म्स लेग्स उन पे इफेक्ट करता है। हम कहते हैं ना इसको अधरंग हो गया, ये ऐसी कोई वर्ड्स, तो ये सब इसकी वजह से होता है। तो ये 3 टाइप थे स्ट्रोक के, ठीक है। और
हमने ये सब पढ़ लिया और रिस्क फैक्टर मैंने आपको बता दिए। काज और रिस्क फैक्टर सिम्टम्स कौन से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सीवियर हेडेक होगा क्योंकि ये ब्रेन का है, और उसके अलावा जैसे कि डेजनिंग होगी और फटिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, स्वेलिंग जैसे होगी, और अनकॉन्शियस भी हो सकता है पेशेंट। ये सब इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो और हम कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर में हाइपरटेंशन ये सब आ सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैट, ओबेसिटी। और सिम्टम्स में हम कह सकते हैं कि जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग्स, आर्म और लेग इज अनएबल टू वर्क, ये सब स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।